सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु आज बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में मार्क टू मार्केट लॉस क्या होता है। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में पहली तिमाही के नतीजों में आपको बैंकों का मुनाफा भले ही बढ़ा हुआ दिखा हो, लेकिन ज्यादातर बैंकों के मार्क टू मार्केट लॉसेस बढ़े हैं। एसबीआई को पहली तिमाही में 6,549 करोड़ रुपए का तो पीएनबी को 1,409 करोड़ रुपए का M2M लॉस हुआ है। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक बढ़ती ब्याज दरों की वजह से पहली तिमाही में बैंकिंग सेक्टर का कुल मार्क टू मार्केट लॉस 10 से 13,000 करोड़ रुपए रह सकता है, जिसमें 8 से 10,000 करोड़ रुपए का M2M लॉस पीएसयू बैंकों का और 2400 से 3,000 करोड़ रुपए का M2M लॉस प्राइवेट बैंकों का हो सकता है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि मार्क टू मार्केट लॉस आखिर होता क्या है। दरअसल मार्क टू मार्केट लॉस एक तरह की अकाउंटिंग एंट्री है जिसे बैंक द्वारा खरीदी गई सरकारी सिक्योरिटी को उसके मौजूदा भाव से तुलना करने पर पता किया जाता है। बैंक किसी सरकारी सिक्योरिटी को किसी तय भाव पर खरीदते हैं और मान लीजिए कि उसकी मौजूदा वैल्यू घट गई है तो इस अनरियलाइज्ड नुकसान को मार्क टू मार्केट लॉस कहते हैं। मई महीने के बाद से अब तक आरबीआई ने 3 बार में रेपो रेट में 140 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। जब जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें घटने लगती हैं। बॉन्ड की घटी कीमतों के चलते बैंकों के बॉन्ड मार्केट पोर्टफोलियो में किया गया निवेश घटने लगता है और इसी घाटे को M2M लॉस कहते हैं। दिसंबर 2017 में आरबीआई ने बैंकों को इस बात की इजाजत दी थी कि वो अपना मार्क टू मार्केट लॉस 4 तिमाहियों तक आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आगे ब्याज दरें घटती हैं और बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी तो बैंकों का मार्क टू मार्केट लॉस कम हो सकता है या भविष्य में समाप्त भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में फिलहाल ब्याज दरें कम होती नहीं दिख रही हैं, बल्कि ब्याज दरों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसा होने पर बैंकों का मार्क टू मार्केट लॉस दूसरी तिमाही में और ज्यादा बढ़ सकता है और हो सकता है कि तीसरी तिमाही में बैंकों के मुनाफे पर भी इसका असर देखने को मिले। इसलिए गुरु कहते हैं कि बैंकिंग शेयरों में निवेश से पहले ब्याज दरों की साइकिल पर नजर रखें। साथ ही ये भी देखें कि बैंक का मार्क टू मार्केट लॉस कितना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बैंकों के मुनाफे पर असर डालेगा, जिसका असर आपके निवेश पर भी पड़ सकता है।